हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प में। जैसा सब लोगों को पता ही है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, पीसीएस में जितने भी आपकी फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं वो सब हम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और जो पीजीटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है या फिर आप टीजीटी की तैयारी के लिए चाहते हैं तो आप वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, सभी लोगों का भला होना चाहिए। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने सॉल्व कर लिए थे 2 लेक्चर्स में। नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 56 कहता है वेक्टर आर आपको गिवन है, आपसे बोला गया डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है। क्या निकालना है आपको? डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ आर होता है वो सीधे सीधे क्या होगा कंडीशन, देखिए आर कितना गिवन है आपको, एक्स आई कैप। पहले तो ये डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से डेल डॉट आर निकालना है आपको। ठीक है, डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल अपॉन डेल जेड। ये ऑपरेटर है एक तरीके का जिसे नोबिला या आपका डेल बोलते हैं। ठीक है, और डॉट किसके साथ में आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। देखिए ध्यान से, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ मिलेगा 1, जे कैप का जे कैप के साथ 1 मिलेगा और के कैप का के कैप के साथ 1 मिलेगा। बाकी किसी अदर टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो मिलेगा आपको 0। तो उस सिचुएशन में आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ मिल गया 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल डेल अपॉन डेल एक्स और किसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स का। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल जेड डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 होता है और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे ध्यान से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ एन डेल आर पावर एन आर कैप इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इज नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पर n प्लस 1 एंड आर पावर कितनी है आपकी n माइनस 1, आर पावर कितनी है आपकी n माइनस 1। ये क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ n डेल आर पावर n आर कैप इज नॉट इक्वल टू n प्लस 1 आर पावर n माइनस 1। बाकी आप देख सकते हैं हिंदी में आपका ऑलमोस्ट सही लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए ध्यान से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी एक को ऑपरेट करा के देखूं, मान लीजिए मैंने डेल आर की पावर n की जगह 2 ले लिया और मैं इसे ऑपरेट करा के देख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बेसिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना है आपका, इसका जब करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा और r की पावर 2 माइनस 1, इस तरीके से सिचुएशन है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, हम क्या करें, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, तो उस ऑप्शंस को ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चलता है सीधे सीधे, कि जैसे ही हम n की वैल्यू को -1 रखेंगे, when we put n इक्वल टू -1, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो डेल r की पावर n r कैप होगा वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए आपका, n प्लस 1 r की पावर n माइनस 1 के इक्वल ना हो। तो वो किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं n की जगह -1 पुट कर दूं, n की जगह क्या कर दूं -1, तो जैसे ही मैं -1 पुट करूंगा तो ये जो वैल्यू होगी डेल r की पावर n की जगह कितना आ गया, -1 r कैप, इसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं n प्लस 1 होगा तो -1 प्लस 1 कितना है, 0। तो उस सिचुएशन में नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके। तो आपका जो ऑप्शन बैठेगा क्या बैठ जाएगा, ये सिचुएशन किसके लिए वैलिड होगी, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर n इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि n इक्वल टू -1 होगा तो उस सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देन द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन says that if potential energy of a particle is u equal to 1/2 k x square plus y square, आपसे बोला गया था फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। देखिए आपने रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, जो फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है माइनस के डेल यू के। इसके होता है माइनस के डेल यू के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यू की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 1/2 k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितनी गिवन है, 1/2 k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन इन दिस सिचुएशन जो फोर्स निकलेगा आपका वो कितना निकल जाएगा, माइनस डेल ऑपरेटर मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप
डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा आपका ये 1/2 के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि देखिए ध्यान से, इसे हम फॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 2x, तो k तो कांस्टेंट है उसे मैं ऐसे ही रखता हूँ, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, साथ साथ कितना आपका i कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y, और साथ साथ कितना j कैप। z वाली टर्म है ही नहीं तो उसका कोई डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यहाँ से इक्वल टू में क्या चल रहा है देखिए ध्यान से, इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 भी था बाहर, वो भी 2 बाहर रहने देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा माइनस के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कितना बच जाएगा माइनस के बाहर और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है द डाइवर्जेंस ऑफ आर। अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था डाइवर्जेंस ऑफ आर, कितना आया था, आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, क्या लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जब मैंने इसका भी डाइवर्जेंस निकाला था तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व करके 3। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके का रिपीटेड है क्वेश्चन आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, 3 आपके पॉइंट्स गिवन है और बोल रखा है कि विच वन इज करेक्ट। देखिए यहाँ से फर्स्ट कहता है समान गति से चलने वाली बूंदे पर भी प्रेक्षण लिए जाते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन आर टेकन ऑन ड्रॉप्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी ड्रॉप बिकम्स यूनिफॉर्म ड्यू टू इक्वालिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये स्टेटमेंट सही है क्या, कि जो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप है बिकम्स कैसे हो जाती है यूनिफॉर्म हो जाती है, किसके कारण से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगने वाले फोर्स को क्या कर लेता है बैलेंस कर लेता है। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन ड्रॉप भी कितने निकालते हैं हम, ये निकालते हैं। देन इस सिचुएशन में आपका कौन सा, देखो बी सही है और सी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी, क्या हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, ये आपका सीधे सीधे क्या है गॉस थ्योरम के बेस पर, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, इसलिए हम क्या कह सकते हैं मैग्नेटिक पोल जो सिंगल एग्जिस्ट आपका नहीं करता, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ध्यान से एक क्यूब है आपके पास कुछ इस तरीके से, याद रखेंगे सिंपल क्वेश्चन से गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट निकाल देंगे। आपसे बोला गया फ्लक्स पूछा गया है, इसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर मान लीजिए चार्ज रख दिया हमने क्यू, देन फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को कवर करना चाहूँ, इस चार्ज को बंद करना हो, तो एक क्यूब इधर लगेगा, एक इसके आगे लगेगा, एक इसके आगे लगेगा, तो 1 2 3 4 क्यूब तो हो गए, 4 इनके ऊपर आ जाएंगे। जब 8 क्यूब रखे जाएंगे तब जाकर कहीं एक चार्ज आपका क्या होगा एनक्लोज होगा। तो टोटल सिस्टम के लिए तो कितना आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें तो केवल एक क्यूब के लिए निकालना है, तो एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा 1/8 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में देखिए गॉस लॉ कितना होगा ये आपसे बोला गया है, सिंपल कंडीशन है क्या, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं गॉस थ्योरम के बेस पर। बाकी अगर डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट तो आपका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, कितना हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो। कैसे कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। एक हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो नेट फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके इक्वल होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। इसे हम क्या कर देते हैं सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई, और साथ साथ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कौन सा बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए इस इंटीग्रेशन को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो कि कितना हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई एज इट इज रहेगा, और वॉल्यूम अपॉन में आ जाएगा तो चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो डेल डॉट इक्वल टू कितना आ गया रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये डेल और ऑपरेटर में क्या आ जाएगा डॉट के साथ में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ई, जो इधर का एप्सिलॉन नॉट था वो मैं इधर ले गया इक्वल टू क्या आ गया रो, तो ये क्या बन गया आपका डी बन गया, ये क्या बन गया डी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म्स में क्या आ जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, सॉरी डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो हम किधर पहुंचा दिया इस तरफ पहुंचा दिया है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गॉस लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर नहीं लेके गए बस, और तो कोई चेंज नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2004 और 2000 क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने अच्छे से कर लेंगे आपका 50 to 60% डाटा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, थोड़ा क्वेश्चन ये नीचे है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ कंडीशन के ऊपर। एक एक लाइन पढ़ते हैं। देखिए, ए पार्टिकल पी स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बाउल, फिगर गिवन है, इट passes the point a t equal to 0 and has the horizontal component of velocity equal to v at this instant। मतलब क्या, इनिशियली जो दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो क्या इक्वल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ए बीड q, एक छल्ला है, वो q ऑफ द सेम मास एज p is ejected from a at t equal to 0 along the horizontal string ab with the same speed v, let tp and tq represent respective time taken by p and q, then reach the point then। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन के डायग्राम से मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं, तब हम आगे बात करेंगे। जो q है इस पॉइंट पर t इक्वल टू 0 पर, ये वेलोसिटी फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। सेम सिचुएशन में एक सेम टाइम पर आपने क्या करा, एक t टाइम q पे आपने क्या कर दिया, एक पार्टिकल को यहां से इस तरीके से इस पाथ पे जा रहा है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों पार्टिकल का, पार्टिकल p का और q का, दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों पार्टिकल्स का, इक्वल है, ठीक। जो बीड है, जो q बीड है वो क्या है, मूव्स अलोंग ए बी विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी b, इस डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट वेलोसिटी b से आपका क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। मोशन किसके, a से c की तरफ बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में ये एक एक्सलेशन गेन कर जाएगा, क्या गेन कर जाएगा, एक्सलेशन गेन कर जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो इस वेलोसिटी से क्या होगा, ग्रेटर देन, दैट मीन्स यहाँ से जो जाएगा ये एंगल बनाएगा, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो कंपोनेंट इस वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। देन उस सिचुएशन में पार्टिकल p का जो टाइम होगा यहाँ तक रीच करने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि वो एक्सलेटेड मोशन कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, देखिए ध्यान से। अगला सवाल कहता है पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील ऑफ मूविंग कार, द पाथ ऑफ द पार्टिकल व्हील। देखिए यहाँ से पार्ट, एक मूविंग कार के व्हील पर, मान लीजिए व्हील है, यहाँ पे पार्टिकल लग दिया, जब ये पहिया ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ये आगे की तरफ को चलता जाएगा, तो जो उस सिचुएशन में पार्टिकल जो आपका इस तरीके से मोशन करता जाएगा, और ये कैसी है, ना तो सर्कुलर है, ना पैराबोलिक है, ना स्ट्रेट लाइन है, कैसा पाथ है आपका, साइक्लॉइड का पाथ है। कैसा पाथ है आपका, साइक्लॉइड का पाथ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइक्लॉइड हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन कहता है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मैं इसकी कंपैरिजन अपने जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है उससे कर सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों की जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। दैट मीन्स थीटा कितने डिग्री का है मेरा, 45 डिग्री का। थीटा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और इसके अलावा जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी किसके इक्वल आ जाएगा, u² कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 45 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू होती है कितनी आपकी, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और जैसे ही इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा u²/2, ठीक है। जी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √2g। कितनी आ गई u की वैल्यू, √2g। आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2u की वैल्यू कितनी है, √2g साइन 45 और डिवाइडेड बाई कितना आपका g। इस तरीके से सिचुएशन हो गई। और हम जैसे साइन 45 पे वैल्यू रखेंगे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके, 1/√2 रखेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और √g से जब ये कैंसिल होगा तो √g नीचे आ जाएगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/√g। कितना आ जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट,
2/√g। ऑप्शन इसमें है नहीं है तो आप आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट और टावर हाइट 3h। तो देखिए एक टावर है, मान लीजिए टावर ये है इस तरीके से, इसकी हाइट कितनी है आपकी 3h है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज फॉलोइंग, इक्वल हाइट्स h, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 और 3। ये भी h, ये भी h और ये भी कितना आपका h। यहाँ पर टाइम टेकन कितना है t1 है, यहाँ पे टाइम टेकन कितना है t2 है और यहाँ पर कितना है आपका t3 है। आपसे बोला गया है कि इन टाइम का रेशियो क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान समझेंगे, अच्छा सवाल है, आसानी से हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट की कितनी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। हाइट h ट्रेवल करने में देखिए कहाँ तक नेमिंग कर देते हैं, a b c और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं d पॉइंट। b पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। डाउनवर्ड मोशन है तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल लिया जाएगा, g के इक्वल लिया जाएगा। s की जगह हो गया h, u कितना हो गया आपका 0 हो गया, प्लस 1/2 ए की जगह कितना आ गया g आ गया और t कितना है t1 स्क्वायर। तो t1 की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास √ 2h/g, ये t1 की वैल्यू आ गई। और वेलोसिटी b पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो पहले केस की तो फाइनल होगी, लेकिन दूसरे केस की क्या होगी, इनिशियल होगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे, u 0 हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी √2gh, कितनी हो जाएगी √2gh, जो सेकंड पार्ट के लिए किसका काम करेगी, इनिशियल पार्ट, इनिशियल वेलोसिटी का। हम लिख सकते हैं फॉर सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो फर्स्ट की फाइनल होगी, दैट इज कितनी होगी, v इक्वल टू √2gh। फिर से यूज करते हैं, h इक्वल टू क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी v हो गई, टाइम कितना हो गया t2 हो गया, प्लस 1/2 g t2 स्क्वायर। जब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद पुट कर लेते हैं, देखिए यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा √2gh t2 और प्लस 1/2 g t2 स्क्वायर। जब हम इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमारे पास t2 आएगा, सेपरेट करके सॉल्व करने पर वो आ जाएगा √4h/g माइनस √2h/g। और मैं यहाँ से अगर √2h/g कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा √2 माइनस √1, दैट इज 1। इतना आपका बच जाएगा। ये हो गया किसका, सेकंड पार्ट के लिए टाइम हो गया, t2 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड पार्ट की। तो जैसे ही देखिए मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ थर्ड पार्ट को इस तरफ। देखिए थर्ड पार्ट की जब हम बात करेंगे तो जो सेकंड पार्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी वो थर्ड पार्ट के लिए किसका काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो फिर से पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2gh तो u की जगह √2gh आ गया, तो ये कितना बचा गया 2gh प्लस 2gh। तो जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √4gh हो जाएगी। ठीक है, ये किस पॉइंट पर आ गई, ये इस पॉइंट पर, ये जो सी पॉइंट है हमारा, इस सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0 है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो हम क्या यूज कर लेंगे, h इज इक्वल टू, इसे थोड़ी देर के लिए v डैश मान लो क्योंकि v सेम हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा v डैश इंटू t3 प्लस 1/2 g t3 का स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन ऑप्शंस देख के आप आसानी से टिक कर सकते हैं, अभी आपको वो भी बताया जाएगा कैसे। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके t3 की जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू आ जाएगी आपकी √2h/g। ऑन सॉल्विंग सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, √3 माइनस √2। अब आपको इन टाइम का रेशियो देखना था। देखो पहले में कितना है √2h/g, दूसरे में कितना है √2h/g, साथ साथ क्या फैक्टर है √2 माइनस √1 का, और तीसरे में √3 माइनस √2 का। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इतना लेंथी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में आप केवल देखिए पहले का टाइम तो सिंपल ही निकल जाएगा, आप केवल सेकंड स्टेट का टाइम निकालेंगे और डायरेक्ट आंसर क्या टिक कर देंगे, डी टिक कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे आप। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई। बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, ई है। इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 645 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट विल बी। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कराया गया है बॉल को, और इस तरीके से v वेलोसिटी से 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए बॉल को थ्रो करा गया। इस पॉइंट पर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 45। कितना हो जाएगा, v cos 45। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा आपका, v sin 45। टॉप पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। इसीलिए जब टॉप पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/2 m। वेलोसिटी कितनी है, v cos 45 का होल स्क्वायर, v cos 45 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, साथ साथ कितना आपका cos स्क्वायर 45। ठीक है,
कॉस स्क्वायर 45 दैट इज कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 और ई कितना होता है आपका 1/2 mv²। तो इस पूरे की जगह तो आ जाएगा आपका क्या ई जो काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और इसकी जगह क्या बचेगा आपका y2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका e/2 दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ अ हाइट h हाइट का एक टावर है, यहाँ से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा तो कुछ ऐसे जाके गिरेगा इस तरीके से, और विद स्पीड कितनी है, जिस स्पीड से थ्रो करा है वो स्पीड कितनी है √2gh है। तो आपसे बोला गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट दैट इंस्टेंट विल बी। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर में और स्पीड में रिलेशन होता है क्या, v² होता है 2gr के इक्वल। इसके इक्वल होता है v² 2gr के। v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो अंडर में 2gh का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये 2gr के। इसका स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से जी कैंसिल हो जाएगा, और h किसके इक्वल आ जाएगा r के। तो जो r है वो कितना आ गया h के इक्वल। देन ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मूले याद रखेंगे फिजिक्स के कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन उतनी आसानी से कम समय में आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एवरेज आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट सेकंड फॉर ए बॉल थ्रोन अपवर्ड इज 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी विल बी इन कितनी होगी, तो आपसे बोला गया। देखिए सिंपल है, फर्स्ट सेकंड के लिए पूछा गया है तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है u माइनस जी टी। क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये कितना लेंगे -g लेंगे, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, u कितना है आपका 20, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और t कितना है आपका 1 है। जब इसे मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 10.2 मीटर पर सेकंड। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो। देन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो पायलट को जो ऑब्जर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगा। कैसा ऑब्जर्व होगा, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगा। देन आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ ऑफ हाइट h, स्पीड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। देखिए यहाँ से सेम क्वेश्चन, थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी था। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली थ्रो कराया गया, ऐसे आके गिरेगा। ये h है, ये r है, ये h है और ये क्या है r है, ठीक है। इस वर्टिकल एक्सिस y और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हो गई x हो गई। आपको जो स्पीड गिवन है v कितना गिवन है आपको √2gh और इस पर्टिकुलर केस में जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा √2h/g। एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला भी था। और आपको क्या निकालनी है, r निकालनी है। r इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे √2gh और मल्टीप्लाइड बाई √2h/g। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h के इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका ये 2 टाइम्स ऑफ h के इक्वल आ जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसमें नहीं है, आप याद रखेंगे, मतलब इस तरीके से सॉल्व किया हमने। देखिए सवाल क्या कहता है, ए शिप इज ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ सेकंड शिप हेल्डिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत ध्यान समझेंगे, यहाँ कंफ्यूजन होता है। एक पार्टिकल है, एक अनदर जो आपका शिप है, द स्पीड ऑफ सेकंड शिप वो हेल्डिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला जाएगा तो ये जो एंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा 30 डिग्री का। और जब ये एंगल 30 डिग्री को तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos 60। कितना हो जाएगा v cos 60। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ड्यू टू नॉर्थ ऑफ स्पीड, आपसे स्पीड पूछी गई है सेकंड शिप की। तो देखो ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में तो इक्वल होंगे। दैट मींस v cos 60 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 10 के इक्वल हो जाएगा। v cos 60 किसके इक्वल हो जाएगा 10 के। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका v मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 10 और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए बोट विच हैज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर। तो देखिए इस तरीके से आपकी एक रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है, ये इसकी विड्थ कितनी है आपकी 1 किलोमीटर है, ठीक है। एक बोट है जो कितनी स्पीड चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में, विड्थ 1 किलोमीटर, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कितने टाइम में कर रही है आपकी 15 मिनट्स में। तो देखिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल के बाद क्या होगा आपका सीधा निकल जाए। तो जो वेलोसिटी होगी, देखिए 1 किलोमीटर है 15 मिनट में कवर कर रही है, तो कितनी हो जाएगी 1/15 के रेस्पेक्ट में, ठीक। आपसे क्या बोला गया है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितने से जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो वो कितने से जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से।
5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा ये आपका सीधे सीधे आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा आपका ये 1 किलोमीटर और आपका कितना है किलोमीटर पर आवर में, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें किसमें आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दैट इज, ये आपकी कंडीशन किसकी हो गई, ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ किसकी, वाटर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, नाउ एक बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes। ठीक है, रिवर को जो क्रॉस कर रही है वो वेलोसिटी आ गई आपकी। अब क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, सीधे सीधे देखिए, आपकी 5 किलोमीटर पर आवर है, आपसे बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ द रिवर, आपसे पूछा गया है, उसे आपको कैलकुलेट करना है। देन उस सिचुएशन में, और ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, जो मिनिमम टाइम में कवर कर रही है। तो आपको ये निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपोनेंट बाय यूजिंग पाइथागोरस निकाल सकते हैं। दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रही है आपकी रिवर फ्लो हो रही है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखिए सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन था। जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या हो सकता है किसी भी रिवर को क्रॉस करने का, वो तो डायरेक्ट हो सकता है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ओ पॉइंट, सीधे शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, और इस पे एक कितना टाइम ले रही है 15 मिनट्स ले रही है। तो उसकी हमने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैलकुलेट कर दिया। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय द स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी। जो आपको क्वेश्चन में वी गिवन है वो कितना गिवन है आपको, हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एस्केप का बाई 2। वेलोसिटी ऑफ एस्केप होती है अंडर रूट में 2g r बाई 2, इतना गिवन है वेलोसिटी v। ठीक है, अब आपसे बोला गया है क्या, टुवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड्स देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी। देखिए डायरेक्ट कंडीशन है इस क्वेश्चन की, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मैक्सिमम हाइट के लिए। कितना हो जाएगा v स्क्वायर आर ई रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2g रेडियस ऑफ अर्थ माइनस v स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जब मैं इस v का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 2gr डिवाइड बाई 4, और इससे कैंसिल हुआ तो gr बाई 2, कितना आ जाएगा ये gr बाई 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को हमने क्या करना है यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास gr बाई 2। ठीक है, gr बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा r e ले लीजिए आप, डिवाइड बाई 2gre एज इट इज रहेगा, माइनस बी स्क्वायर, कितना है आपका बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी gre बाई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, और जब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये सॉल्व करके फाइनली आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 3, एंड ऊपर कॉमन लेके कट जाएंगी टर्म्स आपकी, जी कट जाएगा, आर ई कट जाएगा एक, और ऊपर क्या बचेगा केवल एक आर ई बचेगा। देन आर ई बाई 3, कितना आ जाएगा ये आपका आर ई बाई 3। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आर ई बाई 3। ओके, ठीक है, तो आंसर क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। इसमें ना ये फॉर्मूला मेन है, बस अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको पूरा डेरिवेशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में है। इफ द बोट क्रॉसेज ए 2 किलोमीटर वाइड रिवर इन 15 मिनट। देखिए 2 किलोमीटर 15 मिनट में ट्रेवल कर रही है, दैट इज 15 बाई 60, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके ऊपर चला जाएगा, 15 4 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी गिवन है आपको 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है, द वाटर वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपसे पूछी गई है। सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन क्या है, मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई है हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, जो बोट जाएगी आपकी। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन में है आपकी, इस डायरेक्शन में है, ये हो गई वी बी आर, ये कितनी हो गई आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वी बी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। यहाँ से वी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बी आर स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। देन वी बी आर की वैल्यू कितनी है आपकी 10 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 36, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वी आर कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपका ये क्या आ गया आपका आंसर
करेक्ट आ गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है, कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर इतना। देखिए ध्यान से, जब इक्वल हाफ हो, जब इक्वल हाफ हो तो एवरेज वेलोसिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, 2v1v2 अपॉन v1 + v2। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर लीजिए। v1 की वैल्यू कितनी है आपकी 40, v2 कितना है आपका 60, डिवाइड बाई 60 + 40। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 40 मल्टीप्लाइड बाई 60, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। इन दो जीरो से ये आपके दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 6 4 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के कंडीशन में मूव कर रहा है, इट्स मोशन विल बी इन स्पेस। तो वो कैसा है आपका, स्पेस में, अंतरिक्ष में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कैपलर्स लॉ के बेस पर हम कह सकते हैं इसे। द वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन थ्रो एल अंडर ए लॉन्गिट्यूडनल फोर्स एफ। देखिए फोर्स कितना है आपके पास, एफ है, और जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, एल है। तो सबसे पहले एवरेज फोर्स, इनिशियली तो कोई फोर्स नहीं था, तो जो एवरेज फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल फोर्स प्लस अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाई 2, दैट इज कितना आ गया, F/2। आपको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, F/2। कितना लेंथ है आपकी, एल, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ FL। कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ FL। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग ए फोर्स पैरेलल टू द स्मूथ 30 डिग्री इंक्लाइंड is needed to pull a 10 kg object up the incline at constant speed। देखिए ध्यान से, क्या सिचुएशन है, आपसे बोला गया कितना फोर्स लगाया जाए कांस्टेंट स्पीड से इंक्लाइन करने के लिए। तो देखिए पहले मैं इंक्लिनेशन प्लेन बना देता हूँ। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है आपका, 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट काम कर रहा होगा डाउनवर्ड mg। ये आपका mg काम कर रहा है। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है आपकी ये। ठीक है, तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, रिजॉल्व, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा आपका, ये mg sin 30, और चूंकि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, mg cos 30। ठीक है, और इस तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी। जब ऊपर खींचेंगे तो फ्रिक्शन भी किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। फ्रिक्शन को मान लेते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, fs से। अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, तो देखिए ध्यान से, n किसके इक्वल है आपका, mg cos 30 के। एक इक्वेशन तो ये हो गई आपकी। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन में गिवन है ये है 30 डिग्री का गिवन है, तो हम जानते हैं म्यू एस जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, tan 30। तो म्यू एस कितना है आपका, tan 30 है। इसके अलावा सॉल्व करते हैं, इस फोर्स को बैलेंस कर लेते हो। देखिए F अपवर्ड डायरेक्शन में, बाकी mg sin 30, और इसके साथ साथ म्यू एस एन, ये दोनों क्या है आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, mg sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो mg/2 हो गया, प्लस म्यू एस की वैल्यू कितनी है, tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी को कैसे रखेंगे हम, sin 30 अपॉन cos 30। कैसे, देखिए यहाँ से, यहाँ पे रख देता हूँ मैं sin 30, क्योंकि म्यू एस की जगह tan थीटा रखूंगा, अपॉन cos 30 मल्टीप्लाइड बाई, आप देखें n की जगह क्या रखूंगा, mg cos 30। n की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, mg cos 30। आप क्या देख रहे हैं, cos 30 से cos 30 कैंसिल हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1/2, दैट इज mg/2 प्लस mg/2। तो ये कितना हो गया जुड़ के, mg हो गया। कितना हो गया, mg। तो फोर्स कितना हो गया, m कितना है आपका 10 है, g की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 था 100 न्यूटन। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 100 न्यूटन आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 900 kg कार, 900 kg की कार है, इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ए लेवल रोड। द कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं v² इक्वल टू क्या होता है, u² प्लस 2as। आपको फाइनली रुक जानी है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0। u कितना है आपका 20, तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए। एस कितना आपका 30 है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसे इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 400 इक्वल 60 टाइम्स ऑफ ए। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ सॉल्व करके, माइनस के 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया आपका एक्सलेशन। लेकिन आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, m से। m कितना था उसका, 900। तो f इक्वल टू क्या होता है, m में, तो 900 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 20/3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9, ये हो गया 300, 3 2 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6000 न्यूटन। कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 6000 न्यूटन। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड केवल कितना रहेगा, 6000 न्यूटन। यहाँ हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर ये 6000 है,
देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात आते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इनवर्सली टू प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स स्पीड। देखिए जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इसे सॉल्व कर लेते हैं कैसे। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेंगे कांस्टेंट ले लेते हैं फिलहाल के लिए के, तो के बाई बी के इक्वल हो गया। एफ इज इक्वल टू होता है एम में, ए की वैल्यू क्या हो गई डी वी अपॉन डी टी, इक्वल टू क्या हो गया के बाई बी। बी को इस तरफ ले जाओ तो वी डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा के बाई एम और साथ साथ कितना डी टी। यहाँ पर ये के था। अब दोनों तरफ का क्या कर दो इंटीग्रेशन। जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा दोनों तरफ का तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल के कॉन्स्टेंट एम कॉन्स्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी, तो डेट इज के एम मल्टीप्लाइड बाई टी। आपको रिलेशन निकालना है वी और टी के बीच में, बाकी सब कांस्टेंट है। तो वी किसके प्रोपोर्शनल आ गया अंडर रूट टी के, वी किसके प्रोपोर्शनल आ गया अंडर रूट टी के। देन ऑप्शन नंबर टाइम प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। वी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नाउ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, ए कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। कितना है मास उसका 1000 kg है। एम कितना है आपका 1000 kg, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, वी कितनी गिवन है आपको 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। और साथ साथ इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड विल बी 5000 न्यूटन। आपको फोर्स भी गिवन कर दिया, फोर्स कितना गिवन कर दिया 5000 न्यूटन। कितना फोर्स है आपका 5000 न्यूटन है। आपसे बोला गया है कि कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगी। देखिए यहाँ से सिंपल सवाल है, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू वी बाई टी, एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी। देखिए फोर्स इंटू टाइम क्या हो गया आपका एक तरीके से इम्पल्स, ये भी क्या हो गया आपका इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। वैल्यूज को पुट कर लेंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम वी बाई एफ। तो जैसे ही आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, एम की जगह 1000, देखिए यहाँ से यहाँ रख लेता हूँ इसे, एम की जगह 1000 आ गया, बी की जगह आ गया 30 डिवाइड बाई फोर्स कितना है आपका 5000, 1 2 3 1 2 3 कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, तो 6 1 जा 6, कितना आ गया आपका आंसर 6 सेकंड आ गया। आंसर क्या आ गया आपका 6 सेकंड। देन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन देख लिए अप टू क्वेश्चन नंबर 84, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। यहाँ तक के क्वेश्चंस में बेसिकली क्या है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसलिए हर चैप्टर की हर टॉपिक वाइज आप क्या करें, फॉर्मूला शीट जरूर तैयार करें। फॉर्मूला शीट जितनी अच्छी होगी आपकी उतनी अच्छे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में फिजिक्स के आने वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो इस सीरीज़ को हम उतना ही कंटिन्यू करते रहेंगे आगे तक, ठीक है। धन्यवाद।